जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत में 11th क्लास का कुछ रिवीजन हम लोग करते हैं, जिसमें चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर 1 का रिवीजन हम लोग फुल कर चुके हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 2 का हम लोग रिवीजन करेंगे, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्योंकि रिवीजन करने से ऐसा होगा कि जो भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 का 11 का जब जहां भी चीजें आएंगी, आपको थोड़ा सा वहां पर उसको लेने में और उसको यूज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। दिए गए दो अतिरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के लिए उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जहां x बिलोंग्स टू ए एवं y बिलोंग्स टू बी, ए तथा b का कार्तीय गुणन कहलाता है। अर्थात a क्रॉस b इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स के में होना चाहिए ए में के, अब y किस में होना चाहिए बी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लिए हैं, मान लें कि a बराबर इतना b बराबर इतना है, तो आपसे कहा कि a क्रॉस b बताइए आप, तो कैसे करेंगे। तो a क्रॉस b बराबर होगा, ठीक है, ए से 1 ए का मतलब 1 का 1 से 4, 1 का 4 से करेंगे, 1 का 5 से करेंगे तो 1 4 1 5 लिखेंगे, 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, 2 4 2 5 लिखेंगे, 3 का 1 4 से, फिर 3 का 5 से, ऐसे लिख देंगे। आपको बोलेगा बी क्रॉस से लिखिए, तो बी वाला क्या लिखिए, ए वाला क्या लिखिए, तो 4 का 1 से, 4 का ही 2 से, 4 का ही 3 से, 4 1 4 2 4 3। ठीक है, 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से, 5 1 5 2 5 3, आगे पीछे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बी क्रॉस ए का, तो बी वाला शुरू में लिखेंगे, जैसे 4 है शुरू में, इसका 4 है तो 4 ही शुरू में होना चाहिए। ठीक है, इसका 5 है तो 5 ही शुरू में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाला इसका 1 है तो 1 यहाँ होगा। ठीक है, फिर 2 है तो 2 लिए, 3 लिए, फिर यहाँ पे देखिए 5 के साथ में फिर हम लोग 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए यहाँ पे। ठीक है, स्पष्ट है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बराबर नहीं है, देख सकते हैं आप। अवयवों की संख्या बराबर, यदि नंबर ऑफ ए बराबर क्यू, नंबर ऑफ बी बराबर क्यू, नंबर ऑफ ए करने का मतलब ए में कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है। ठीक है, बराबर अगर नंबर ऑफ बी बराबर क्यू, नंबर ऑफ बी बराबर क्यू अगर है, तो दोनों को गुना, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो दोनों अवयवों को गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, यदि नंबर ऑफ ए बराबर 3 और नंबर ऑफ बी बराबर 2 तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे अवयवों की संख्या को, जैसे यहाँ पर देखिए गुना किया गया है ना, तो गुना कर देंगे 3 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि, कब, तो उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। अर्थात एक्स वाई इक्वल टू यू भी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, तो एक्स जो है ना, एक्स इक्वल टू यू हो जाएगा, वाई इक्वल टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोएगा ए क्रॉस ए 3 बार आएगा, तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जहां यहाँ ए बी सी एक क्रमित त्रियक कहलाता है, ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यदि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ना इक्वल टू 3 5 है, तो बताना है एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, x प्लस वाई को 3 के बराबर कर देंगे, अब x जस्ट बताया कि इसको बराबर करेंगे 3 से और इसको बराबर करेंगे 5 से। ठीक है, बराबर कर देंगे, इसको दोनों को सोल्व कर देगा। ठीक है, दूसरे के समीकरण सोल्व करना होगा, दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो तक तो विलोपन भी से जोड़ना है, तो क्या होगा, दोनों जोड़ जाएंगे तो वाई वाई कट जाएगा, x से 2x हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, 4 आ गया। समीकरण एक में क्या करेगा, 1 से मान रख दीजिएगा, एक हटा के 4 रखिएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे क्या, वाई के मान माइनस हो जाएगा, तो 100 में कितना आ गया आपका 4, वाई बराबर कितना गया माइनस हो गया। अब कहा कि यदि ए बी सी इतना, बी बराबर ए बराबर इतना दे दिया, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी बताना है आपको, ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखिए इतना इस टाइप को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि आगे पीछे इसका अवयव को किया जाता है। जैसे कि ए है तो ए संगे 1 का होगा, 2 का होगा, a1 a2, फिर बी संगे बी का 1 का b2, तो b1 b2, देखिए तो क्या कर दिया, b को बाद में कर दिया, b शुरू में होना चाहिए क्योंकि a जो है एक शुरू में है, तो a का अवयव शुरू में होना चाहिए, तो बाद में कर दिया, गलत हो गया। अच्छा, अब इसको देखिए a1 फिर a2 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 को पहले कर दिया, गड़बड़ा गई हो। ठीक है, फिर इसको देखिए 1a 1 कैसे होगा, 1 पहले कैसे होगा, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी कहा गया ना, तो ए का शुरू में होना चाहिए, ए का शुरू में ए, यहाँ ए है तो ए होना चाहिए शुरू में, बाद में कर दिया, गलती हो गया, यानी कि सब गलती हो गया, तो ई सब गलती हो गया, तुम्हारा डी सही हो गया। ठीक है, अब मिला लीजिएगा। अब हम लोग संबंध देखेंगे। ठीक है, संबंध क्या होता है, किसी अतिरिक्त समुच्चय ए से अतिरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों तथा द्वितीय घटकों के बीच कोई प्रतिबंध लगाने से प्राप्त होता है। कोई प्रतिबंध लगाएंगे तो उससे प्राप्त होगा। इन क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहता है, प्रतिबिंब। इसे द्वितीय घटक जो प्रथम घटक कैसे कहलाएगा, प्रतिबिंब। जिसे क्या कह रहे हैं, ए का प्रतिबिंब क्या है, क्या लिखे हैं, इन क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाएगा। बोलेगा ए का प्रतिबिंब बताओ, तो प्रतिबिंब क्या है आप मिलेगा, अली मिलेगा। क्या मिलेगा, अली। ये बोलेगा बी का प्रतिबिंब भानु,
सी का प्रतिबिंब चंद्रा ना। अच्छा, उदाहरण के लिए यदि बोला यदि P बराबर एबीसी है, अब Q बराबर बोल दिया अली भानु चंद्रा और दिव्या, ठीक है, तो P क्रॉस Q क्या होगा? तो P क्रॉस Q हम लोग क्रम में निकालना पता है, और ए का संबंध हो जाएगा अली से, ए का संबंध हो जाएगा भानु से, ए चंद्रा ए दिव्या, ठीक है, फिर बी अली बी भानु बी चंद्रा बी दिव्या, ठीक है, दीजिए क्रम में बताते हैं, जब पीछे बताते हैं, ठीक है। अच्छा, सी में तो सी से हो जाएगा, सी का अली से भानु से चंद्रा से दिव्या से सबका साथ ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बोला कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स नाम y का प्रथम अक्षर है, अब x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q है, मतलब x बिलोंग्स टू p और एक में y रहेगा q में, ठीक है। तो abc लिखेंगे हम लोग, q का लिखेंगे अली भानु चंद्रा दिव्या। तो बोला कि x नाम y का प्रथम अक्षर है, अली ना है यहाँ पर अली, तो अली नाम ए का मतलब ए जो है अली नाम का पहला अक्षर है, और भानु नाम का बी जो है पहला अक्षर है, और चंद्रा नाम का पहला अक्षर सी है। डी से दिव्या, दिव्या का नाम तो पहला अक्षर तो मिल नहीं रहा है, तो इसके संबंध नहीं बन पाएगा। तो संबंध में क्या लिखेंगे, ए अली लिखेंगे, बी भानु लिखेंगे और सी चंद्रा लिखेंगे, ए अली बी भानु सी चंद्रा। देख सकते हैं मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिल गया, तो ये क्या हो गया, देख सकते हैं आप, ये वाला इसका उपसमुच्चय हुआ। तो यही तो बात बोला यहाँ पर, किसी अधिक समुच्चय ए से बी अधिक समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए और बी का उपसमुच्चय होता है, संबंध आर हुआ लेकिन इसका उपसमुच्चय है, ठीक है, इसी में से लेना होगा हमको, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रांत किसको कहेंगे, प्रांत को बोलते हैं डोमेन। समुच्चय P से समुच्चय Q में संबंध R के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। जैसे इसी संबंध हम निकाले हुए हैं, तो इसका प्रथम घटक जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, क्या कहलाएगा इसका, A B और C क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रांत यानी डोमेन कहलाएगा, ठीक है। उपयुक्त समुच्चय में प्रांत का समुच्चय, उपयुक्त संबंध में R का प्रांत क्या होगा, ABC है, क्या है, ABC। अब परिसर क्या होता है, तो परिसर जो बाद में जो अवयव दिया जाएगा ना, परिसर होता है, तो बोले कि परिसर रेंज अंग्रेजी बोलते हैं, समुच्चय P समुच्चय Q में संबंध R के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध R का परिसर कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त संबंध में परिसर क्या क्या है, अली है, भानु है और चंद्रा है, तीनों को ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत को बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सहप्रांत अंतिम वाला जो P क्रॉस Q लिए थे हम, P क्रॉस Q इसमें, तो P लास्ट वाला जो कवर टोटल होगा ना, इकाची का लगेगा, सहप्रांत का लगेगा, क्या कहलाएगा, सहप्रांत। बोलेंगे कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के लिए, ठीक है, समुच्चय B के बाद जो है संबंध R का क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। तो पहले हम लोग संबंध लिए थे कि P क्रॉस Q से संबंधित था, यहाँ पर Q क्या होगा, इसका सहप्रांत हो जाएगा। लेकिन बदले के ऊपर संबंध में Q जो है संबंध R का सहप्रांत है, अगर सहप्रांत बराबर अली भानु चंद्रा और दिव्या, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अर्थात परिसर जो होता है उप समुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का। देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिला, अली भानु चंद्रा दिव्या, हमारा क्या हो गया, ये सहप्रांत है। अब देख सकते हैं ये और अली भानु चंद्रा तीनों मिला इसका, ठीक है। इस परिसर, तो परिसर का जो इसका सब मिल गया इसमें, तो क्या हो गया, ये उप समुच्चय होगा किसका, इसका, मतलब कि परिसर जो होता है उप समुच्चय होता है किसका, सहप्रांत का, ठीक है। क्या लिख दिया, एक संबंध का बीजीय निरूपण जो है या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण रूप में किया जाता है। ये कौन सा रूप है, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है। ये वाला कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा, ये तीर आरेख है, तीन तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तीर आरेख किसी संबंध का दृष्टि चित्रण है, हाँ। क्वेश्चन दिया कि मान ले कि ये बराबर 1 2 3 4 5 6 है, y बराबर xy such that y equal to x plus 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित करें। इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए ना, y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए दर्शाते हैं। बोला a से a में ना, यहां पर भी a वाला ही लिखाएगा, पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू y r इक्वल टू R इक्वल टू यहाँ पे होगा ना, R इक्वल टू मिस्टेक्स वाला लिखा गया था, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो क्या लीजिएगा, पहले a क्रॉस a लिखिएगा, क्या लिखिएगा, a क्रॉस a से a कहा ना, तो कब वो इशू कहेगा R सच दैट a टेंड्स टू a, ऐसे कहेगा a टेंड्स टू a, ऐसे भी कहेगा इसी चीज को, तो अलग नहीं है, वो एक ही चीज है ना।
देखिएगा पहले ए वाला लिख देते हैं, ए वाला, ए में कितना कितना है 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6। आपको क्या लिखना है, बोला क्या है आर इक्वल टू एक्स वाई, ये लिख दिया है तो लिख दिया है तो पहला नंबर। हाँ अब क्या लेंगे, वाई लेंगे, इस बाद वाला जो है क्या होगा एक बेसी होगा पहले वाला से, बाद वाला क्या है पहले वाला से एक बेसी है, तो एक है क्या चीज लेंगे आप इसमें बताइए, तो 2 लेना होगा, एक बेसी है कि नहीं है। आप इसको क्या लिखे हैं, जैसे इसको आप 1 लेंगे तो क्या लेंगे इसको आप, वाई बराबर क्या बोला है एक बेसी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आर बराबर देख लीजिएगा ना आपकी पास लिखेंगे। फिर क्या बोला आपसे 2 लेते हैं आप, तो क्या लेना होगा इसको 3 लेना होगा, कैसे 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 लेंगे, वाई टक लगा देंगे। अच्छा फिर 3 लेकर क्या लेना होगा 4, तो 3 प्लस 1 लेंगे हम 4 इजी लिख देंगे। अच्छा इसके बाद 4 लेकर क्या लेना होगा 5, फिर 5 लेकर क्या लेना होगा 6, अब कुछ है 6 लेंगे साथ ही नहीं है, इसको लिखा जाएगा हमारा आर बराबर 1 2 ना 2 3, फिर 3 4, फिर 4 4 5, फिर 5 6 हो गया ना। ये पहला का आंसर हो गया, क्या बोला था आपसे, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शा चुके तीर आरेख द्वारा हम लोग, ठीक है। इसके बाद बोला क्या, एक आर के प्रांत लिखिए, दूसरा नंबर आर के प्रांत, आर के प्रांत बताइए, प्रांत मतलब जो शुरू वाला होगा बताइए, जो शुरू का होगा, ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 तक लेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो कहेंगे 6 क्यों नहीं लिया आप, 6 का मिला है यहाँ पर, इसमें 6 दिख रहा है नहीं। अच्छा तो बोल दिया आपको से कि आर का परिसर बताइए, परिसर मतलब किसको लेते हैं, जो दूसरा घटक होता है, दूसरा घटक कौन कौन दिख रहा है, देखिए 2 दिखा 3 दिखा 4 5 और 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कर दिया सहप्रांत, आर का सहप्रांत, सहप्रांत बोले क्या बोले हम, ये सहप्रांत होता है, पीछे ही बोले थे ना ये सहप्रांत है, सहप्रांत में क्या हो गया ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो कहता ना कि ए से बी में कहता तो बी वाला लेते, ए से ए में बोला तो यहाँ भी ए यहाँ भी ए, इसलिए हम लोग ए ही ले गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रांत सहप्रांत। हम लोग कल संबंध देख चुके हैं, हम लोग कल देखेंगे संबंध का प्रकार, 12th का अभ्यास से समझिए, यह स्टार्ट हो गया, 11th यहाँ से समाप्त हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।